यस यस, अगेन यू कैन सी, मैंने कहा कि ये वेन्यूज के जो है स्मूथ मसल्स ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुए थे, और वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई थी, राइट साइड में ब्लड आपका ज्यादा पहुंचा था तो लेफ्ट साइड में ज्यादा पहुंचा था, तो वेंट्रिकुलर की फिलिंग ज्यादा हुई थी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा था, प्रीलोड ज्यादा था, ठीक है, तो इसकी स्ट्रेचिंग कैपेसिटी ज्यादा हुई, तो इसने कार्डियक आउटपुट भी क्या निकाला, ज्यादा निकाला, और कार्डियक आउटपुट ज्यादा निकला तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। यहां तक कहानी समझ में आई। अब इस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है, मतलब अब ये आपके वेंट्रिकल के वॉल क्या हो चुके हैं भैया, बंद हो गए, ठीक है, अब ये बंद हो गए हैं, ठीक है, इस ड्यूरेशन में क्या होगा, वापस फिलिंग होगी। डायस्टोल जब होगा तो ये जब क्या है, डायस्टोलिक के टाइम पे जो ब्लड इसका आर्टरीज के अंदर है, ठीक है, ये जनरली क्या है, आर्ट्रियोल्स के द्वारा वापस वेन में जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन उसी टाइम पर ये जो आर्ट्रियोल्स के सराउंडिंग जो स्मूथ मसल्स है ना भैया, ये भी क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट, ये भी क्या हो जाएगी आपकी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। अगर ये आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो यहां से जो आर्टरीज से जो वेन की तरफ ब्लड का मूवमेंट है ये कम हो जाएगा कि ज्यादा, कम हो जाएगा ना। जब यहां से भैया ये ब्लड है, यहां से पाइप के थ्रू जा रहा, मैंने पाइप को दबा दिया तो आगे ब्लड कम जाएगा कि ज्यादा जाएगा, कम जाएगा, सिंपल कहानी है। मैंने कहा ये आर्ट्रियोल्स है, इसके स्मूथ मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया तो ये जो आर्टरी के अंदर ब्लड है ये यहां से वेन की तरफ कम जाएगा कि ज्यादा जाएगा, कम जाएगा। तो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो ज्यादा रहेगा कि कम, कम रहेगा। जब यहां से जा नहीं रहा है तो इसके अंदर पड़े रहेगा ना ब्लड, है ना, तो आर्टरीज के अंदर क्या होगा, आपका ब्लड ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहां से वेन की तरफ जो है ये कैपिलरीज के से आगे कम जा रहा है, बिकॉज आर्टीरियल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन या आर्टेरियल कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, समझ में आ रहा है। तो डायस्टोल के टाइम पर भी आपके आर्टरीज के अंदर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा बना रहता है, तो आपका डायस्टोलिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा भैया, आपका इंक्रीज। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीज। दो तरीके से हुआ, सिस्टोल कैसे हुआ समझ में आया था, डायस्टोल क्यों हो रहा है समझ में आ रहा, आर्टेरियल जो कॉन्स्ट्रिक्शन हुए थे इससे ब्लड आगे नहीं जा पा रहा था, तो आपका क्या है, आर्टरीज के अंदर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है ऑब्वियसली डायस्टोल के टाइम पे, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीज। दो तरीके से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, सिस्टोलिक भी हो गया, डायस्टोलिक भी हो गया। समझ में आई। हमारा काम ही क्या था, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाना था एक तरह से, और ब्लड प्रेशर को बढ़ाना था। ये तो कम हो रहा था, जब ब्लड लॉस हो रहा था तो ब्लड लॉस हो रहा था तो ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा था, और ब्लड प्रेशर आपका क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो अल्टीमेट गोल क्या था अपना, कि ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को क्या करना है, आपको बढ़ाना है। ये तो हमारा गोल था, ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया एक तरह से हमने, ठीक है, अब वॉल्यूम बढ़ाने, अब वॉल्यूम बढ़ाते हैं, चले आगे। अब चलते हैं अपन, इसको मिटा दूं क्या, इस स्ट्रक्चर को, पिक्चर तो नहीं लेनी ना, ले लो फटाफट से ले लो, बस अंतिम दौर पे आ रहा हूं, लास्ट एल्डोस्टेरोन पे। रेनिन हो गया, एंजियोटेंसिन 2 हो गया, अब आएगा एल्डोस्टेरोन, ठीक है। जब मैं स्लाइड चलाऊंगा ना इसके बाद, तब आपसे पूछता हुआ चलूंगा मैं, इसी को मैंने फ्लो को लिखा है उसको अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए। बात करूं, कहां से आएगा, यस। अब ये एंजियोटेंसिन जो है सेकंड, ठीक है, ये डायरेक्टली इसने क्या करवाया, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाया, आर्टेरियल भी करवाया और वेन्युल भी कराया, दोनों अपने अपने तरीके से काम कर लिया, ठीक है। अब ये एंजियोटेंसिन जो है भैया, ये कहां पहुंचता है, ये पहुंचता है सुप्रारीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड जिसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अंदर वाला बीच वाला पार्ट मेडुला होता है, बाहर वाला पार्ट आपका कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स से याद रखो, सी फॉर कवर, सी फॉर कैप्सूल, सी फॉर कॉर्टेक्स, है ना। जो आउटर में ना अंदर के बाहर वाला पार्ट है, याद रहेगा आपको, कॉर्टेक्स होता है, बीच वाला मेडुला होता है, ठीक है ना भैया। लोग कंफ्यूज होते हैं मेडुला कौन सा है, कॉर्टेक्स कौन सा, दैट्स फाइन, है ना। तो कवर है एक तरह से, तो
कवरिंग कवरिंग वाला है वो आपका क्या है, आपका कॉर्टेक्स है, बीच वाला बचा हुआ मेडुला है। क्लियर है, मैंने इसे याद कर रखा है, इसे मैंने आपको बता दिया, आपकी इच्छा। यार जो सुपरारिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसके अंदर जनरली 3 लेयर्स पाई जाती है। आई थिंक ऑल ऑफ यू वेरी वेल नोन, दैट इज GFR, ठीक है, दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा मेरुलोसा, ठीक है, और जोना फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। अभी इनसे मेरा कोई लेना देना है नहीं, फेसिकुलेटा वगैरह जो कोर्टिसोल वगैरह निकालती है, मैं एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाऊंगा, वहां अपन डिटेल में बात करेंगे। मैं बात करूं जोना ग्लोमेरुलोसा से, ठीक है, ये जोना जो ग्लोमेरुलोसा है, ठीक है, इस लेयर के अंदर जो सेल्स पाई जाती है, सुप्रारिनल ग्लैंड, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद में आप पहुंचा था, इसकी 3 लेयर है। पहले लेयर बता रहा हूं मैं आपको, जोना ग्लोमेरुलोसा। इस ग्लोमेरुलोसा सेल के अंदर, ठीक है, कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है, जो किसके रिसेप्टर होते हैं, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन सेकंड के रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं, इस जोना ग्लोमेरुलोसा सेल के अंदर। तो वो एंजियोटेंसिन सेकंड जो ब्लड में कन्वर्ट हुआ था ACE एंजाइम के बाद, वो एक और कहां पहुंचता है, सुप्रारिनल ग्लैंड पे पहुंचता है, और सुप्रारिनल ग्लैंड पे पहुंचने के बाद कहां जाता है, वो जोना ग्लोमेरुलोसा, जहां उसके रिसेप्टर होंगे वहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके रिसेप्टर कहां है, जोना ग्लोमेरुलोसा सेल के अंदर पाए जाते हैं, इस लेयर में पाए जाते हैं। वहां एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, वहां पे पहुंचता है और यहां की सेल को क्या कर लेता है, एक्टिवेट करता है, और यहां की सेल को एक्टिवेट करके यहां से एक और हार्मोन निकालता है जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन, जिसका नाम होता है भैया एल्डोस्टेरोन। यहां तक समझ में, एल्डोस्टेरोन निकालता है, ये तो निकाला क्या, आगे बात करूं मैं आपसे, ठीक है। यहां से एंजियोटेंसिन 2 सुप्रारिनल ग्लैंड में गया, वहां से जोना ग्लोमेरुलोसा सेल में गया, वहां पे इसके रिसेप्टर थे, वहां से बाउंड हुआ और वहां से उसको स्टिमुलेट कराया सेल्स को, और क्या निकाला उसने, एल्डोस्टेरोन। यहां तक समझ में आई कहानी, ठीक है। अब ये एल्डोस्टेरोन जो है ना भैया, मैं ये इसका डिस्टल पार्ट खोल रहा हूं, ये रिनल का जगह नहीं है यहां पे, इसलिए, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं वापस। क्या एल्डोस्टेरोन रिलीज हो गया, ठीक है, तो ये कहां से रिलीज हो रहा है, याद रहे भैया, हाँ अभी तो याद है, पूछूंगा लास्ट में। एल्डोस्टेरोन रिलीज हो गया, और ये एल्डोस्टेरोन जो कहां काम करता है मैं वहां बात कर रहा हूं, ठीक है भैया। ये मेरे नेफ्रॉन का जो पार्ट है ना, डिस्टल एंड, जहां पे मैकुला डेंसा थी, ठीक है, इसके आगे जो ये पार्ट है, मैं थोड़ा सा इसको ले रहा हूं, ठीक है, आगे कलेक्टिंग डक्ट वगैरह आती है, ठीक है ना, यहां जगह नहीं, इसे मैं यहां पे खोल रहा हूं, ठीक है। यहां पर कुछ और सेल पाई जाती है जिसको अपन पी सेल या प्रिंसिपल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, प्रिंसिपल सेल या पी सेल बोलते हैं, क्लियर, हाँ, प्रिंसिपल सेल या पी सेल बोलते हैं। ये जनरली इसके एंड पार्ट पे है, एंड ऑफ द डिस्टल कम्युनिकेटिव ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट के जस्ट नियर होती है, पी सेल्स पाई जाती है, क्लियर। ये पी सेल जो होती है, यहां पे आता है एल्डोस्टेरोन, यहां पे आता है एल्डोस्टेरोन, क्या, पी सेल, ये प्रिंसिपल, ये मैं बताऊं, वापस देखो भैया, मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया था ये आपका, ठीक है, यहां पर ये लास्ट में जो ये असेंडिंग लूप था, और लास्ट में ये लूप है ना, ये डिस्टल एंड का स्टार्टिंग पार्ट था ना, यहां पे मैकुला डेंसा थी, ठीक है, ये डिस्टल पार्ट का स्टार्टिंग, डिस्टल ट्यूब्यूल्स का स्टार्टिंग पार्ट, इसका जो एंड पार्ट होता है डिस्टल का, और जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कलेक्टिंग डक्ट है ना, इसका जो स्टार्टिंग पार्ट लगभग यहां पर, ठीक है ना, यहां पर क्या पाई जाती है, पी सेल पाई जाती है। इसको मैंने खोल के यहां दिखाया, क्यों, यहां जगह नहीं थी इस वजह से सिर्फ, ठीक है ना भैया। यहां क्या पाई जाती है, पी सेल पाई जाती है, इसको प्रिंसिपल सेल बोलते हैं। यहां पर आता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है भैया, एल्डोस्टेरोन आता है, ठीक है, और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, यहां पे अलग अलग जीन्स पाए जाते हैं, है ना, चैनल्स पाए जाते हैं, यस, इधर टी सेल्स, यहां पर अलग जीन पाए जाते हैं, चैनल्स पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं,
ठीक है, यहां पर मेनली एक एक जीन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एक एक चैनल की, दैट इज अ सोडियम पोटेशियम चैनल। क्या है भैया? सोडियम पोटेशियम चैनल, ठीक है। ये जैसे एल्डोस्टेरोन यहां पर पहुंचता है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, और एल्डोस्टेरोन क्या करता है भैया, इस सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो सोडियम पोटेशियम चैनल से उसको क्या कर लेता है, एक्टिवेट करता है। ध्यान से समझना प्लीज, ठीक है। मैंने कहा प्रिंसिपल सेल है, ठीक है, अलग अलग चैनल्स और जीन्स पाए जाते हैं एक तरह से। एल्डोस्टेरोन आता है, ठीक है, और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज या सोडियम पोटेशियम चैनल को क्या कर लेता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है। जैसे इसको एक्टिवेट करता है और ये सेल और जीन है, ये क्या करती है, सोडियम को बाहर फेंकती है। कहां फेंकती है? सोडियम को बाहर फेंकती है, थ्रो आउट करती है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, और वहां से वो ब्लड के अंदर चला जाता है। समझ में आई कहानी? ठीक है। अब ये एल्डोस्टेरोन आया सोडियम पोटेशियम चैनल से, इससे सोडियम को क्या किया, सेल से बाहर फेंक दिया, थ्रो आउट कर दिया, ठीक है, वहां से वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया, वहां से वो ब्लड में चला गया। तो अब इस सेल के अंदर जो सोडियम है, ठीक है, वो कम है कि ज्यादा है? कम हो गया, क्योंकि जो इसके पास था उसने क्या कर दिया, इसको बाहर की तरफ निकाल दिया। तो अब इसके अंदर सोडियम क्या हो गया आपका, कम हो गया, ठीक है, और पोटेशियम तो उतना ही है, और पोटेशियम आपके पास उतना ही है। समझ में? यहां तक कहानी समझ में आ रही है? ठीक है। अब होता क्या है वो बता रहा हूं, आप होता क्या है, ठीक है। अब यहां से जो आपका फिल्टर होकर के, ब्लड फिल्टर होकर के आ रहा था, जिसके अंदर सोडियम है, ठीक है, तो कुछ कुछ रीअब्जॉर्ब हो रहा था, कुछ कुछ बच जाता है, यहां पे सेंसर करता है, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि सोडियम सेल के अंदर तो क्या है भैया, बहुत कम है, सेल के अंदर कम है, कि इसके पास जो था इसने उसको क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। तो यहां पर सोडियम क्या है, ज्यादा, और यहां पर क्या है, बिल्कुल कम। तो ये क्या करता है भैया, यहां पर एक और चैनल ओपन होता है, यहां पर जो केवल क्या होता है, सोडियम के चैनल होते हैं। क्या होता है, सोडियम के। यहां पर मैं एक एक जीन की बात कर रहा हूं भैया। पहले मैंने बात की सोडियम पोटेशियम की, ठीक है। मैंने कहा जैसे ही एल्डोस्टेरोन आता है, सोडियम पोटेशियम चैनल एक्टिवेट होते हैं, जो क्या करता है, सेल से सोडियम को बाहर निकालता है, और बाहर से पोटेशियम को क्या करता है, अंदर की तरफ एक्यूमुलेट करता है, ठीक है। अब इसे सोडियम को बाहर निकाल दिया, तो इस सेल के अंदर सोडियम का लेवल क्या हो गया, कम, बाहर निकाल दिया तो इसके बाद तो सोडियम तो क्या हो गया इसके अंदर, कम, और पोटेशियम जो इसने बाहर से एक्यूमुलेट किया अंदर, तो पोटेशियम क्या हो गया, ज्यादा। ये कहानी हुई, यहां तक समझ में आई आपको? ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कि यहां पर जो है आपका सोडियम जो पहुंचता है, ठीक है, यहां सोडियम आया, यहां बिल्कुल सोडियम क्या है, कम है, यहां पे सोडियम क्या है, कम है। तो और चैनल एक और आपका ओपन होता है, सोडियम का एक और चैनल होता है, जिससे सोडियम क्या हो जाता है, अंदर की तरफ क्या हो जाता है आपका, रीअब्जॉर्ब, अंदर की तरफ क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब। और सोडियम अगर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो सोडियम किसको अलाउ करता है, वाटर को। तो सोडियम भी अंदर जा रहा है, तो वाटर भी क्या कर रहा है आपका, रीअब्जॉर्ब। तो एल्डोस्टेरोन क्या करवा रहा है यहां पर, एक तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है ट्यूब्यूल से, और वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है ट्यूब्यूल से। समझ में यहां पे? फिर समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैंने कहा था कि एल्डोस्टेरोन निकलता है सुप्रारिनल ग्लैंड की जोना ग्लोमेरुलोसा सेल से, वो निकलता है और कहां पहुंचता है, प्रिंसिपल सेल पे पहुंचता है, जो मैंने यहां से उठा के यहां रखी थी इसको, ठीक है। इस प्रिंसिपल सेल के अंदर बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं। मैंने पहले जीन की बात की थी, दैट इज हैविंग द सोडियम पोटेशियम चैनल। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। मैंने कहा एल्डोस्टेरोन इस सोडियम पोटेशियम चैनल के ऊपर आता है और इसको एक्टिवेट करता है, और जो इसके अंदर सेल के अंदर सोडियम होता है उसको क्या करता है, बाहर निकालता है, और बाहर से पोटेशियम को क्या करता है, अंदर एक्यूमुलेट कर देता है। यहां तक समझ में आ रहा? सोडियम बाहर निकाला इंटरस्टिशियल स्पेस में, वहां से ब्लड में एब्जॉर्ब होकर चला जाता है, ठीक है। अब इसे सोडियम को बाहर फेंक दिया और पोटेशियम को बाहर से अंदर ले लिया, तो अब इसके अंदर सोडियम कम हो गया कि ज्यादा, कम हो गया, क्योंकि जो इसके पास था उसने उसको क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। पोटेशियम को इसने बाहर से एक्यूमुलेट किया, तो पोटेशियम कम हो गया कि ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। यहां तक समझ में आ रही कहानी? ठीक है। अब मैं बात की, इसके अंदर तो बिल्कुल सोडियम क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। और यहां जो सोडियम, यही तो सेल थी आपकी, ठीक है, यहां से जो भी सोडियम आ रहा है, बचा कुचा जो भी सोडियम जो लास्ट तक बच रहा है, ठीक है, उस सोडियम को यहां पे एक और चैनल ओपन होता है केवल सोडियम का, वो सोडियम क्या हो जाता है, वहां से रीअब्जॉर्ब हो जाता है सेकंड चैनल के थ्रू, ठीक है। और सोडियम जो रीअब्जॉर्ब होता है, साथ साथ क्या होता है, वाटर का भी क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन।
यहां तक समझ में आई? एक और थर्ड चैनल यहां पे एक और ओपन होता है, वो होता है पोटेशियम का। यहां पर पोटेशियम क्या है? ज्यादा, यहां पोटेशियम क्या है? कम। तो पोटेशियम सेल किसे कहा आ जाएगा? इस ट्यूब्यूल्स के अंदर, और यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा पोटेशियम। तो एक तरह से एल्डोस्टेरोन ने क्या काम किया? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराया, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराया, और पोटेशियम को क्या कर दिया? इससे बाहर निकाल दिया। तीन तरीके से काम किया ना इस एल्डोस्टेरोन ने। पहला जीन सोडियम पोटेशियम, जिसे सोडियम को सेल से बाहर निकाला, पोटेशियम को बाहर से एक्यूमुलेट किया, तो सोडियम यहां से क्या हो गया? सेकंड चैनल से रीअब्जॉर्ब हो गया। वाटर भी यहां से क्या हो जाएगा? साथ साथ इसके रीअब्जॉर्ब हो गया। पोटेशियम यहां ज्यादा था, वो कहां आ जाएगा? इस रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाएगा, ये रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, और ये कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू होते हुए यूरिन के साथ क्या हो जाएगा? पोटेशियम का बाहर निकल जाएगा। तो एल्डोस्टेरोन एक तरह से क्या काम किया? सोडियम और वाटर का तो रीअब्जॉर्प्शन कराया, और पोटेशियम को क्या किया? उसने बाहर निकाला। याद रखना है, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन पूछा जाता है और भूलना नहीं है। कैसे कराता है सोडियम का वाटर रीअब्जॉर्प्शन, मैंने बताया आपको, और पोटेशियम को कैसे क्या करता है? बाहर निकालता, मैंने बताया। समझ में आई कहानी एल्डोस्टेरोन को? हाँ हाँ, ट्यूब्यूल्स के बीच में, ये ट्यूब्यूल्स है, ये रीनल ट्यूब्यूल्स है। मैंने यहां से खोली है रीनल ट्यूब्यूल्स, समझ में आ गया? ये रीनल ट्यूब्यूल्स है, बजाय स्पेस नहीं था तो मैंने साइड में बना दी इसको। और कोई क्वेश्चन? हाँ पूछो। देखो, एक तो यहां पे हो रहा है प्रॉक्सिमल कोलिएटेड ट्यूब्यूल में सोडियम हो रहा था, कुछ डिस्टल में हो रहा था। यहां पे सेंसर डिवाइस थी, इसको सेंसराइज करती है, और 10% जनरली बाहर निकलता। ये जो बचा हुआ सोडियम है ना, उसको ही रीअब्जॉर्ब करवा रहा है। समझ में आई कहानी? ठीक है, जो इसके हिस्से में आ रहा है उसी को करवा रहा है। क्लियर है? थोड़ी एक लास्ट बात कर रहा हूं, ठीक है? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, पहुंच गया एल्डोस्टेरोन पे अपन? ठीक है। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है भैया? अगेन एक और लास्ट वर्क का लास्ट, ठीक है? ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है? वापस जाता है यहां से सिग्नल लेकर के जाता है, और सिग्नल लेके कहां जाता है? हाइपोथैलेमस में। कहां जाता है भैया? हाइपोथैलेमस के अंदर सिग्नल लेके जाता है, और वहां पर भी इस एल्डोस्टेरोन के, सॉरी एल्डोस्टेरोन हो गया एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 जो है, एक तो क्या कर रहा था? वो एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करवा रहा था, ठीक है? एक क्या करता है? वहां पर भी इसके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है? और ये वहां से रिसेप्टर को हाइपोथैलेमस में एक्टिवेट करता है, और वहां से क्या निकलवाता है? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो आप मुझे बताओ, ये हाइपोथैलेमस के अंदर कौन से न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करा रहा है? हाँ, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई। मैंने कहा था सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई एडीएच निकालता है। तो याद रहे, हाइपोथैलेमस पे सिग्नल पहुंचते हैं, वहां पे उसके रिसेप्टर होते हैं, वहां बाउंड होता है, और हाइपोथैलेमस क्या निकालता है? क्या जो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई वो क्या निकालता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकालता है। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है भैया, वापस रीनल सिस्टम पे पहुंचता है, और रीनल सिस्टम के अंदर मैंने कहा था लास्ट पार्ट में कुछ एक्वापोर चैनल्स होते हैं। एक्वापोर सेकेंड, फर्स्ट तो याद थे जो 90% वाटर एब्जॉर्ब हो रहा था, एक्वापोर सेकंड चैनल पे काम करता है, उनको एक्टिवेट करता है, और वाटर का क्या करवाता है? ये रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है? और एक और कंडीशन में ये ऑस्मोलरिटी भी होती है। ये जनरली कलेक्टिव सारी यूरिन के मेडुला में खुलती है, और मेडुला वाला पार्ट हाइपर ऑस्मोलर होता है, और ये हाइपो ऑस्मोलर होता है, तो वहां से भी जनरली वाटर का क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता रहता है। इतना डिटेल में नहीं जा रहा, बस इतना याद है कि एक्वापोर चैनल्स होते हैं, यहां से एडीएच क्या करवाता है? उसको वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। समझ में आई? ठीक है, मिटा दूं इसको? क्लियर है? अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप में पूरी कहानी लिखी है, मैं आपसे पूछता हुआ जाऊंगा, आप बताते हुए चलेंगे। एक और चीज मैं कल बता रहा था आपको, मैंने कहा मुझे कल याद दिलाना, आप याद दिला नहीं रहे। मैंने कहा था कि एडीएच ऑस्मोलरिटी को रेगुलेट करता है, ठीक है ना? मैंने कहा एडीएच केवल वाटर पे काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है? सपोज मैं एग्जांपल लूं कि मैंने कल ऑस्मोलरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में बताई थी कल शायद क्लास, थोड़ा समझ में आया था क्या? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन सब बात की थी। मैंने कहा अपन अगर सपोज गर्मी में है, और जैसे स्वेटिंग हो रही है, आप देख पा रहे हैं, है ना? तो जो स्वेटिंग हो रही है, इट मींस वाटर का एक्सक्रीशन हो रहा है, वाटर एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है? तो आप देखेंगे अगर ये ब्लड है,
ठीक है, अगर मैं ब्लड को 100 ml की मैं बात करूं तो 45% क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है, और 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। 45% के अंदर भी आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट होती है। आरबीसी 4.5 से 5.1 अप्रोक्सीमेटली मिलियंस पर एमएम क्यूब होती है, डब्ल्यूबीसी 4000 से 11000 होती है, प्लेटलेट 1.5 से 3 लाख होती है, और प्लाज्मा होता है 55%, उसका 91% अप्रोक्सीमेटली वाटर होता है, 7% प्रोटीन होती है, 7% का भी 54% एल्बुमिन होती है, 38% ग्लोबुलिन होती है, और 8% आई थिंक फिब्रिनोजन होती है, और रिमेनिंग पार्ट में इलेक्ट्रोलाइट गैसेज एंजाइम्स होते हैं। 91 जो 55% ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, उसका 91% क्या होता है भैया, वाटर होता है ना। तो मेनली ब्लड के अंदर क्या है, वाटर है। क्लियर। तो मैं जो बात कर रहा हूं, अगर स्वेटिंग हो रही है तो वाटर क्या हो रहा है, एक तरह से ब्लड से लॉस हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा आपको कहा था ऑस्मोलेरिटी, एक वर्ड लिखा था मैंने, ऑस्मोलेरिटी। मैंने कहा था ऑस्मोलेरिटी का मतलब क्या होता है, फ्लूइड के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है। मैंने आपको नमक शक्कर पानी का एग्जांपल दिया था, और मैंने कहा था कि इसके अंदर फ्लूइड के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी होती है, उसको पता ऑस्मोलेरिटी कहा था। पर लीटर में लिखते हैं तो ऑस्मोलेरिटी है, पर किलोग्राम में ऑस्मोलेरिटी कर देते हैं। क्लियर। तो मैंने कहा अब ये ब्लड है, इसके अंदर 55% प्लाज्मा था, इसका 91% अप्रोक्सीमेटली वाटर है। ये एग्जैक्ट डाटा टोटोरा बुक का है, शायद गलत नहीं। क्लियर। तो जो वाटर है, सोल्यूट भी है इसके अंदर, ब्लड सेल्स भी है, मैंने बताया आपको। क्लियर। अब यहां से वाटर का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अंदर जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई कि कम हो गई, सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, है ना। अब मैंने 1 चम्मच शक्कर डाली 1 गिलास पानी के अंदर, ठीक है। उस 1 गिलास में मैंने आधा गिलास पानी निकाल दिया, शक्कर तो 1 चम्मच ही है, तो शक्कर की कंसंट्रेशन बढ़ गई ना, लाइक सेम फिजियोलॉजी। क्लियर। तो ब्लड की कंसंट्रेशन क्या हो गई, आपकी बढ़ गई। ठीक है, नॉर्मल स्वेटिंग हुई, ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ गई। इट मींस ब्लड की ऑस्मोलरिटी क्या हो गई, बढ़ गई कि कम हो गई, बढ़ जाएगी। मैंने क्या कहा था, सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वही तो ऑस्मोलरिटी है। ठीक है, तो ब्लड की ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा था कि एडीएच ऐसे कंडीशन में क्या सिक्रीट होता है भैया, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। क्योंकि एक्सक्रीशन वाटर का बहुत हो रहा है, तो वहां से किडनी को बोलता है भैया आप एक्सक्रीशन इतना मत करो, अब ये दूसरे रास्ते से हो रहा है, यूरिन कम बनाओ, और उसको वो रीअब्जॉर्ब करा लेता है। इस तरीके से वापस रीअब्जॉर्ब कराएगा तो वापस जो फ्लूइड है H2O वाटर वापस कहां जाएगा, ब्लड के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑस्मोलरिटी को क्या कर लेता है, वो मेंटेन कर लेता है। इस मैंने लिखा था, इट मेंटेन द ऑस्मोलरिटी। क्लियर है भैया, अंडरस्टूड। अब बात करते हैं हम कहानी की, फटाफट से बात करेंगे फिर एंड करके सेशन। कितना मिनट अभी तो है, 21। चलिए क्विक, अब आप बी अटेंटिव, मैं पूछता जाऊंगा, चलते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताई थी कंडीशन क्या हो रही है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंट मैंने कारण बताया, कुछ भी हो सकता है, मतलब बॉडी से ब्लड का क्या हो रहा है, लॉस। यहां तक समझ में आ रही कहानी, यू कैन सी, मैंने प्रोसेस बताया पूरा। क्या, when blood loss from body due to accident or trauma, any kind of etiology हो सकती है। ठीक है, अब ब्लड लॉस हुआ है बॉडी से, तो आप कहां पे ब्लड सप्लाई कम होगी, किडनी पे कम होगी, और भी जगह कम होगी, पर पहले मैं किडनी से बात की मैंने आपको। ठीक है, किडनी को सप्लाई, उसके किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट कौन सी है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पे ब्लड कौन लेकर के आता है, एफरेंट आर्टरियोल्स, फिर क्या बनता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, फिर एफरेंट आर्टरियोल्स। यहां तक ये समझाना है मुझे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको, क्लियर। और वहां से फिल्टर होता है, पता है। ठीक है, सी it will lead to less blood supply to the kidney, which means afferent arterioles receive less blood supply। यही कहानी। ठीक है, मैंने कहा कि वहां पे कुछ स्मूथ मसल्स पाई जाती है, कौन से आर्टरियोल्स में पाई जाती है, अफरेंट पे, और उन स्मूथ मसल्स के बंच को क्या बोलते हैं, रिसेप्टर को उसके अंदर पाए जाते हैं, उस सेल्स को क्या बोलते हैं, कोल्किसेंट सेल, कोल्किसेंट सेल। वेरी गुड। और वो उसके ऊपर कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, बैरो रिसेप्टर पाए जाते हैं।
some smooth muscles found surrounding the afferent arteriole, उसी को लाइन में लिखा मैंने, arterioles that have baroreceptors which measures, क्या काम करते हैं baroreceptor? अब इधर सुनो, ब्लड मेजरिंग डिवाइस है, ब्लड प्रेशर को और ब्लड फ्लो को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, which measures the blood pressure and every nephron having the blood baroreceptors, every nephron पे पाए जाते हैं। ठीक है भैया, ऐसा कोई स्पेशल नेफ्रॉन पे नहीं। क्लियर है कहानी? मैं अपलोड कर दूंगा ना, वहां से देख लेना। अरे शाम को तो कोई बात नहीं ना, उसमें क्या, मैं नेक्स्ट क्लास लेता हूं, उससे पहले उसको मैं अपलोड कर देता हूं, क्यों मिला के, है ना। आगे बात करूं, मैंने कहा द ग्रुप ऑफ, भैया सुने प्लीज प्लीज, द ग्रुप ऑफ स्मूथ मसल्स फाउंड अराउंड द afferent arterioles इज नोन एज Pulsation cell। क्लियर है, ये बताया मैंने आपको, क्लियर। सेकंड मैंने कहा when blood flow is less towards the afferent arteriole and it measures by baroreceptor present in Pulsation cells, then it's released one enzyme that is called renin। एक रेनिन जीआई में, उसमें स्टमक में भी होता है, RENIN, वो अलग है, ये RENIN, स्पेलिंग का ध्यान रखें, ठीक है। रेनिन एंजाइम इन द ब्लड। यहां तक पिक्चर क्लियर है? मैंने कहा नॉर्मल कंडीशन बताइए पहले, द GFR इज 125 लीटर पर मिनट, फीमेल में 120 भी होती है, मैंने शायद इतना डिटेल नहीं लिखा है, इन मेल लिख दिया मैंने ताकि आपको नहीं हो शंका। एंड लॉट्स ऑफ सोडियम इज रिलीज फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, निकलता है वहां से, ठीक है। एंड अबाउट 60 to 70% ऑफ टोटल फिल्टर्ड सोडियम, जो फिल्टर हुआ उसका 60 to 70% इज पिक्ड अप, और पिक्ड अप वर्ड अच्छा ना, रीअब्सॉर्ब लिखा फिर मैंने, रीअब्सॉर्ब बाय द सेल्स प्रेजेंट सराउंडिंग टू द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स थी, उसके रिगार्डिंग वेसल्स भी है और सेल्स भी है, वो क्या करती है, सोडियम को क्या कर लेती है, रीअब्सॉर्ब। यहां तक समझ में आई कहानी, ठीक है ना। अबाउट 20 to 25% sodium reabsorbed by the end part of the loop of Henle, जिसको अपने ascending loop of Henle कहा था, है ना, वहां से हो रहा था ascending part of the loop of Henle, and approximately 10% by the starting part of the distal convoluted tubules through the sodium modified sensor वहां पाए जाते हैं अलग से 10%, ठीक है। और सोडियम कंसंट्रेशन मेजरिंग डिवाइस कह सकते हैं उसको, सेल्स which is known as macula densa। और बनाए थे मैंने रेड कलर से बड़ी बड़ी, समझ में आई कहानी? आगे बात करूं, वही कहानी जो मैंने बताई है उसको मैं स्टेप्स में लिखी है। मैंने कहा था कि मैक्यूला डेंसा और पोल्किसन सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द सम कनेक्टिव टिश्यूज दैट इज नोन एज द लेसिस सेल। बहुत सारे इस पोल्किसन सेल का दूसरा नाम ही लेसिस सेल बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस जंक्शन है एक तरह से। क्लियर है भैया? क्या था, समझ में आई? मैंने कहा था कि मैक्यूला डेंसा, लेसिस सेल और पोल्किसन तीनों मिलकर के कौन सा अपरेटस बनाती है? जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस बनाती है भैया, ठीक है। सी दिस होल ग्रुप मैक्यूला डेंसा, लेसिस सेल एंड पोल्किसन सेल इज नोन एज ए जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। नाम सुना है आपने बहुत बार इसका, आई थिंक। अब कहानी है, अब इसका क्या काम है, मैक्यूला डेंसा का बता रहा हूं मैं आपको। When blood flow is in afferent arterioles is low, then GFR will be low। वैसे तो क्षमता है वो पानी, GFR will be low or less and it leads to the flow in the renal tubules is slow। तो renal tubules है उसके अंदर भी फ्लो स्लो होगा, ये बताया था मैंने आपको। क्लियर है? ठीक। So the cells present in the smooth muscles surrounding the proximal convoluted tubules will pick up or reabsorb more sodium। बताया था मैंने आपको, reabsorb more sodium। तो वहां पे मैक्यूला डेंसा तक पहुंचते पहुंचते सोडियम क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, इससे reabsorb करेगा, आगे कम पहुंचेगा। 10 आम आ रहे थे वहां से, तरबूज आए थे, मैंने 8 तो यही ले लिए, आगे तो 2 ही पहुंचेंगे। क्या it lead to less amount of sodium reach at the level of the macula densa। क्लियर है?
macula densa will identify that sodium is less in the tubules, so it trigger to the Purkinje cells to release more renin, and Purkinje cell again will release more renin into the blood. It's normal. दो तरीके से अपन ने रेनिन को क्या कर दिया, रिलीज करवा दिया है। अभी तक समझ में आई कहानी भैया? ठीक है, अभी काम नहीं देखा अपन ने। मैंने कहा एक और दो जगह तो यहां हो गया, मैंने कहा अनदर बैरोरिसेप्टर फाउंड इन द कैरोटिड साइनस, क्लियर है? सो ब्लड सप्लाई टू द कैरोटिड आर्टरीज इज आल्सो लेस, वहां भी लेस होगी, फ्लो कम है, वॉल्यूम कम है, and these baroreceptors are activated and send signals to the brain through the, मैंने नर्व बताई भी आपको, through the glossopharyngeal nerve to the brain or CNS as it receive the less blood flow। क्या सिग्नल भेजती है कि भैया कैरोटिड साइनस के अंदर ब्लड फ्लो जो है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ये सिग्नल भेज दिया उसने ब्रेन के अंदर, फिर ब्रेन क्या एक्टिवेट करेगा, यहां से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है, देन CNS stimulate sympathetic nervous system in the vasomotor center in the medulla part, ब्रेन के, ठीक है भैया। और वहां से सिंपैथेटिक आउटफ्लो निकलता है, सिंपैथेटिक फाइबर्स निकलते हैं और वो कहां पहुंचते हैं, पोल्किसन सेल के यहां पर या जेजी एपेटस तक पहुंचते हैं, और वहां पे वो नर्व जो है एंडिंग से सिंपैथेटिक फाइबर्स है वो क्या रिलीज करवाते हैं, वो तो रिसेप्टर वहां पाया जाता है, वो क्या रिलीज कराते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन, है ना, नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन। मैंने बताया था कहानी। It lead to the sympathetic nervous system outflow fibers coming out to the juxtaglomerular apparatus, वहां पहुंचते हैं और these neuron fiber release नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, जिसको आप नॉरएड्रेनालिन भी बोलते हैं, और इसके रिसेप्टर वहां पाए जाते हैं। इसका नाम मैंने क्या बताया रिसेप्टर का, बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है, बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है ना। तो अगर मैंने इसको ब्लॉक कर दूंगा तो अपने आप बीपी भी कम हो जाएगा, क्योंकि रेनिन रिलीज कम हो जाएगा, समझे। बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर फाउंड इन द juxtaglomerular apparatus which is stimulated by the norepinephrine and release more renin। तीन तरीके से रेनिन को रिलीज करा दिया अपन ने, यहां तक समझ में आई। अब ये रेनिन घूम फिर के कहां जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। रेनिन एंजाइम comes to the general or systemic circulation through the renal veins, है ना, पेरिट्यूबुलर वेंस होती है, वासा रेक्टा, और लाइक वो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, क्लियर है, यहां तक पिक्चर क्लियर है। रेनिन रिलीज करा दिया फाइनली अपन ने, अब क्या रिलीज करवाएंगे, एंजियोटेंसिन। इन द लीवर सम हेपेटोसाइट्स, सम क्या बहुत ज्यादा हेपेटोसाइट सेल्स ही होते हैं, हेपेटोसाइट्स cells are present and that produce one special protein that is known as angiotensinogen which is secreted every time। मैंने कहा ये जनरली सिक्रेटेड होती रहती है, ठीक है, लेकिन ये अपना काम कब करती है, जब किसके कांटेक्ट में आती है, रेनिन के कांटेक्ट में आती है। मैंने कहा when renin comes into the blood it will convert angiotensinogen to the angiotensin first। बताया था मैंने आपको, याद आ रहा कुछ कुछ, वही कहानी मैंने उसी लैंग्वेज में लिखी है, ठीक है। मैंने कहा when angiotensin first is passing through the lungs it will convert into the angiotensin second। कैसे होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। सो अगर आपने ऐसी ड्रग दे दी जो ACE इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है अगर आपकी, तो भी आपका बीपी कम हो जाएगा। तो क्योंकि वो एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट ही नहीं होगा, और कन्वर्ट नहीं होगा तो वैसोकंस्ट्रिक्शन ही नहीं होगा, तो आपका बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने यहां से एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन पढ़ा दी है, साथ साथ आपका कार्डियक का भी काम करके जा रहा हूं, ठीक है ना। कन्वर्ट इनटू द एंजियोटेंसिन second in the presence of angiotensin converting enzyme ACE, ठीक है, which is secreted from the pulmonary capillary endothelium lining which release ACE on its surface, not into the cells, into the surface, ताकि जो ब्लड वहां से गुजरता है वैसे कन्वर्ट होकर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। स्पेशल बता दिया मैंने, यहां तक कहानी क्लियर। अब क्या बन गया फाइनल प्रोडक्ट अपना, एंजियोटेंसिन 2 सेकेंड, ठीक है। अब ये अपना काम दिखाएगा, ठीक है, और ये क्या काम करता है,
वेदो कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा। मैंने कहा था ये एसीई एक और चीज को इनएक्टिवेट और ब्रेकडाउन करा रखा था, ब्रेडिकाइनिन को, जो वेसोडायलेटर होता है, तो ऑटोमेटिकली वो भी क्या कराएगा, क्या होगा फिर, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। डायलिसिस अपने आप नहीं होगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ये तो पता ही है। अनदर हार्मोन दैट इज ब्रेडिकाइनिन व्हिच इज वेसोडायलेटर. Vasodilator in the nature is broken down or inactivate by the enzyme ACE and angiotensin second is a vasoconstrictor. समझ में आई यहां तक कहानी? समझ में आई? मैंने कहा angiotensin 2 second receptor is present on the arterial smooth muscles and in the venular smooth muscle. बताई थी मैंने स्ट्रक्चर आपको, दोनों पे पाई जाती है, ठीक है। पहले मैंने वेन की बात कर दी थी आपसे। वेन कंटेंट्स मैंने कहा था अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम, जो पुलिंग है आपकी, रिजर्व है, वो कहां होता है, वेन में होता है, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले कौन सी मसल, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, वेन्युलर की, बताया था मैंने आपको, ठीक है। एंजियोटेंसिन सेकंड कॉन्स्ट्रिक्ट द वीनस और वेन्युलर स्मूथ मसल, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड कहां जाएगा, फ्लो ज्यादा किस साइड में, राइट साइड ऑफ द हार्ट। वेन लेके जाते हैं सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, और छोटी छोटी नालियां हैं, बड़ा नाला बन जाता है, लाइक दिस। हाँ वही वेना केवा हो जाती, वैन वैन मिलकर वेना केवा। ऐसे तो घरों से पानी निकलता, घर नालियों से निकलता है, बड़ा नाला निकलता, फिर है ना, वो आगे कहीं और जाता होगा। इट लीड टू, यस लिसन लिसन टू मी, इट लीड टू ब्लड मूव अप and reach to the right side of the heart, so cardiac filling is increased in left side also. Cardiac filling is also increase होगी left side के अंदर। It lead to increase and diastolic volume, बता दिया मैंने आपको, प्रीलोड अभी अच्छे से समझाया मैंने, ना। डायस्टोल पे ज्यादा फीलिंग होगी, ज्यादा होगा, और ज्यादा फीलिंग होगी तो स्ट्रेच ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा होगा। स्ट्रेच ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा कि कम, फोर्स ज्यादा। और इसको कौन सा लो बोलते हैं, Frank Starling law. It lead to the increase and diastolic volume and diastolic pressure. क्या? Again, then left ventricle will stretch more, and according to the Frank Starling law, more stretch create more pressure, but within the physiological limit. ऐसा नहीं हो खेल डाला बिल्कुल उसको, तो वो काम करने बंद हो गया, फिर है ना, रप्चर हो जाए, ऐसा नहीं होना है। विद इन द फिजियोलॉजिकल लिमिट, जितनी उसकी लिमिट है मैक्सिमम, उतना आप उसको खींच पा रहे हैं, क्लियर। सो स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट विल आल्सो इंक्रीज, क्लियर। और अगर कार्डियक, मैंने कहा कौन सा ब्लड प्रेशर कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है, सिस्टोलिक, ठीक है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज, क्लियर। It lead to the increase the systolic blood pressure because mainly systolic blood pressure depends upon the cardiac output. Yes, stroke volume. ठीक है भैया, यहां तक पिक्चर क्लियर है। Angiotensin second work on arteriolar smooth muscle and also constrict the arteries. ये उसका काम हो गया था, फिर मैंने आर्टरियल रेड कलर में बताया था आपको। अब उसको क्या कर रही है, जनरली ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है। तो क्या आर्टरी से वेन की तरफ ब्लड प्रॉपर पूरा अमाउंट ज्यादा जाएगा कि कम, कम जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया तो ज्यादा नहीं जाएगा, क्या। सो लेस ब्लड मूव फ्रॉम आर्टरियोल्स एंड मूव ब्लड इन आर्टरीज ड्यूरिंग डायस्टोल, सो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज। इसको मैंने समझाया आपको। Angiotensin second moves to the adrenal gland. अब एंजियोटेंसिन सेकंड एक तो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दिया, अब ये कहां पहुंचता है भैया, एड्रिनल ग्लैंड पे पहुंचता है, ठीक है। एक तो काम कर दिया वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन का, अब ये कहां जा रहा है, एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारिनल ग्लैंड पे पहुंचता है। वहां कौन सी लेयर पे पहुंचता है, ये जोना ग्लोमेरुलोसा सेल पे पहुंचता है, जो कहां पाई जाती है, कॉर्टेक्स में, मेडुला में। एंजियोटेंसिन second moves to the adrenal gland to the zona glomerulosa layer. This layer cells having the angiotensin second receptor, उसके रिसेप्टर होते हैं, उससे एंजियोटेंसिन सेकंड बाउंड होगा और वहां पे क्या करेगा, उसका सेल को एक्टिवेट करेगा। और उस सेल को एक्टिवेट करके कौन सा हार्मोन निकालता है, एल्डोस्टेरोन। वेरी गुड।
then you can see angiotensin second bind with these receptor and stimulate the cell, thus release substance that is aldosterone. क्लियर है भैया? अब ये एल्डोस्टेरोन कहां पहुंचेगा? वेरी गुड, प्रिंसिपल सेल पे पहुंचता है, ठीक है। और वहां पे मैंने कहा था 3 तरह के मैंने जीन और चैनल्स बताए थे, ठीक है। क्या वन बाय वन अपन देखते हैं। मैंने कहा एल्डोस्टेरोन वर्क ऑन द पी सेल और प्रिंसिपल सेल ऑफ द एंड पार्ट ऑफ द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स और सम पार्ट इन द कलेक्टिंग डक्ट, वहां पे प्रिंसिपल सेल पाई जाती है। क्लियर है? फिर देखें, मैंने कहा पी सेल हैविंग एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर, पी सेल में एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर होंगे तभी बाइंड होगा, ठीक है। एंड सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सो दीज सेल, अब ये सेल क्या करती है? सोडियम को कहां भेजती है? बाहर, और बाहर से पोटेशियम को क्या लेती है? अंदर। These cells throw out the sodium in the interstitial space, बाहर की तरफ, and accumulate potassium under the influence of the aldosterone system, under the influence of the aldosterone hormone, system तो क्या? aldosterone हार्मोन। उसके इन्फ्लुएंस में क्या करती है? सोडियम को पी सेल बाहर फेंकती है और पोटेशियम को अंदर ले। अब उस सेल के अंदर सोडियम कम हो गया या ज्यादा? कम, सेल के अंदर कम हो गया, तो जो उसके पास था उसने क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया। और बाहर से पोटेशियम को लिया तो उसके अंदर पोटेशियम ज्यादा हो गया कि कम? पोटेशियम ज्यादा हो गया और सोडियम क्या हो गया? उस सेल के अंदर कम। ये याद रखना, ठीक है ना? ये याद। और इसका जगह बताई थी पी सेल क्या होती है, बता दी मैंने भी आपको। मैंने कहा नाउ दीज सेल्स हैविंग लेस सोडियम एंड मोर पोटेशियम, ठीक है। सोडियम बाहर फेंक दिया तो कम हो गया, पोटेशियम ले लिया तो ज्यादा हो गया। क्लियर? Another sodium channels also present, ठीक है। तो सोडियम चैनल फिर ओपन होते हैं, ठीक है। और these cell reabsorb सोडियम, सोडियम को कहां से? फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स, तो रीनल ट्यूब्यूल्स जा रही है, वहां से सोडियम को क्या कर लेती है? वो रीअब्सॉर्ब कर लेती है। और सोडियम को रीअब्सॉर्ब करती है तो सोडियम के साथ साथ क्या होते हैं? एक तो वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर थर्ड चैनल ओपन होगा, वो कौन सा होगा? पोटेशियम का। मैंने कहा पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा था, ट्यूब्यूल्स के अंदर कम है, तो पोटेशियम सेल से कहां जाएगा? ट्यूब्यूल्स में आ जाएगा, और ट्यूब्यूल्स के थ्रू, यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा। तो अगर मैं एल्डोस्टेरोन के फंक्शन की मैं बात करूं तो इट रीअब्सॉर्ब द सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीट आउट द पोटेशियम। क्लियर है? भूलोगे तो नहीं। So sodium is reabsorbed and water is also reabsorbed, ठीक है। Now potassium is more inside the cells, मतलब पी सेल की बात कर रहा हूं मैं, inside the cells and it leaking out into the renal tubules, clear, or go through the urine under the influence of the aldosterone, clear? So sodium and water is reabsorbed and retained into the blood, सोडियम और वाटर रिएब्सॉर्ब हो रहा था, वहां से इंटरस्टिशियल स्पेस से वापस से कहां जाएगा? ये ब्लड के अंदर चला जाएगा, into the blood which can increase the blood volume and blood pressure। अपना अल्टीमेट गोल ही क्या था? ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, अब बढ़ गया, ये सोडियम एब्जॉर्ब हो गया, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन आपका हो चुका। यहां तक कहानी क्लियर है? एल्डोस्टेरोन ने अपना काम कर दिया, एंजियोटेंसिन सेकंड ने अपना काम कर दिया, क्लियर है। थोड़ा सा काम बचा है, लास्ट। मैंने कहा कि एंजियोटेंसिन सेकंड तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था और एल्डोस्टेरोन को निकलवाने में हेल्प कर रहा था, एक और जगह स्टिमुलेट करवाता है। सेकंड विल गो टू द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड इट स्टिमुलेट द रिसेप्टर, कौन सा था? सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई इन द हाइपोथैलेमस विच रिलीज एंटीडायरेटिक हार्मोन, उसको स्टिमुलेट कराता है, एडीएच को निकलवाता है। और एडीएच act upon the last part of the nephron which is more permeable to water, and it act upon the aquaport channel second, मैं कल भी बताया था, clear? And all nephrons end part drain into the medulla part of the kidney में होता है, जो medulla part hyperosmolar होता है और रीनल की जो ट्यूब्यूल्स है ये हाइपोऑस्मोलर है, तो वहां से भी और वाटर का क्या हो जाता है भैया? रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, हाइपोऑस्मोलर से हाइपोऑस्मोलर। यहां तक पिक्चर क्लियर है?
medulla of the kidney is hyperosmolar, so water is again reabsorbed. और angiotensin second is also a stimulator of the sympathetic nervous system also. एक तो ये ADH को रिलीज करा रहा है, ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड, और एक ये सिंपैथेटिक को और स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो अगेन सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होगा, अगेन नॉरएपिनेफ्रिन निकालेगा, अगेन रेनिन रिलीज होगा आपका, ठीक है ना भैया। और सिंपैथेटिक और बहुत सारे काम भी करता है। तो सिंपैथेटिक को स्टिमुलेट, एक तो बेरोरिसेप्टर कैरोटिड साइनस से जो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व कर रही थी, ठीक है, एक आपका एंजियोटेंसिन सेकंड भी करता है सिंपैथेटिक नर्व को स्टिमुलेट। दैट्स all about the renin angiotensin aldosterone system. क्लियर? लास्ट में इसको एक बार और आपको रिवाइज कर देंगे, अपन डिस्कस कर लेंगे इसको। नाउ क्लोज योर नोटबुक। क्लियर? लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, जिसने जो भी लिखा है क्लोज करें और मैं पूछता चला जाऊंगा अब आपको। बी अटेंटिव, क्लियर, एंड डोंट डिस्कस, क्लियर, एनीथिंग। मैं जिससे पूछूं सिर्फ वो बताएं, क्लियर, बी रेडी। यस, आवर फर्स्ट क्वेश्चन, आई जस्ट पुट सम क्वेश्चंस ओनली, सो मेनी क्वेश्चंस आर अराइज फ्रॉम द रास सिस्टम, सो मेनी क्वेश्चंस, है, बिकॉज ये लिंक है, कहीं सिस्टम का लिंक कैसे मैंने पढ़ाया उसको उचित समझा। बाकी आई थिंक सर ने बताया मुझे कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर मैंने कहा मेरा इसका पार्ट है, मैंने इसको वापस पढ़ाया है, ठीक है भैया। बाकी बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सी ऑन योर स्क्रीन, where is the, don't discuss, where is the enzyme renin present in the human body? Option is the afferent arterioles of the nephron, efferent arterioles of the nephron, loop of Henle, और मेडुला। जिससे पूछो होता है सिर्फ। क्वेश्चन समझिए आप, मैंने कहा कि रेनिन एंजाइम जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में कहां पर प्रेजेंट होता है, वहां से सीक्रेट होता है अलग बात है, प्रेजेंट कहां पर होता है। 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। लास्ट वन बैठ के बताओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट, यस, ए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए, योर आंसर इज राइट, है ना। दूसरा सोचा कि कहीं गलत है इसलिए दूसरा बदल दिया मैंने समझाया था आपको, मैंने समझाया था अफरेंट आर्ट्रियोल्स लेकर के आ रही थी, क्या यहीं पे तो स्मूथ मसल्स थी जिसको आपने पोल्किसन सेल कहा था, यही तो रिलीज करवाती है, ठीक है ना। तो रेनिन कहां है? अफरेंट आर्ट्रियोल्स ऑफ द नेफ्रॉन, उसके सराउंडिंग मसल स्मूथ मसल पे तो है। समझ में आई कहानी? ठीक है। So your answer is A, afferent arteries of the nephron. Clear? Next question. Which enzyme is involved in the formation of angiotensin second? मैं जिससे पूछो बताएगा। क्वेश्चन समझ गया? Hydrolase enzyme. Don't discuss. Angiotensin converting enzyme, renin isomerase second. Next one. Next. लॉक करें? कौन सा होगा भैया? ये कहां से सीक्रेट हो रहा था? लंग्स से। लंग्स में कौन सी सेल? पल्मोनरी कैपिलरी की एंडोथेलियम सेल सीक्रेट कर रही थी, एसीई। वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर रही थी। समझ में आई कहानी? डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? What is the another name of renin? जो मैंने बताया नहीं है,
ठीक है, फिर मैं पूछूंगा। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे एंड में जब हम क्वेश्चंस करेंगे। जो चीज मैंने नहीं बताई वो लास्ट में हम एमसीक्यूज में कवर करेंगे। बहुत सारी चीजें रह जाती है एक्चुअली बताना। एंजियोटेंसिनोजेनेज, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, रेनिन और आइसोमरेज सेकंड। बी। चलो डी वाले कितने लोग हैं पहले? सी वाले कोई है? सारे बी वाले हैं? ए वाले। ओके, चलो नहीं आता है तो हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो वो एसीई का तो मैंने बता दिया है ही नहीं है। रेनिन का खुद का पूछा, दो तो हो गए। अब बच्चे ए और डी, तो चांसेस ज्यादा है ना सही होने के। चार में से एक तुक्का लगाओ, एक दो में से लगाओ, तो है ना चांसेस। ठीक है, योर आंसर इज ए। ठीक है, दैट इज एंजियोटेंसिनोजेनेज। क्लियर है भैया? ये मैंने बताया नहीं था, ऐसे मुझे कहीं दिखा, मैंने इसको एमसीक्यूज में डाल दिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड इन द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन? ठीक है, ऑप्शन ए, it stimulate relaxation, it inhibit relaxation, it inhibit contractions, or it stimulate contractions. Next one, आराम से just think, we have lots of time. Next, which option? Next, राइट है आंसर कि गलत है? गलत वाले कितने हैं पहले हाथ खड़ा करो। तीनों ने बताया डी आंसर, इट इज इनकरेक्ट और करेक्ट। भैया सीधा समझ लो, मैंने आपको बताया था कि एंजियोटेंसिन सेकंड वो क्या कराता है? वो मैंने कहा स्मूथ मसल को कॉन्स्टिट्यूट तो करवाता है। ठीक है, तो मैंने लगा इसमें रिलैक्सेशन करवाएगा नहीं, रिलैक्सेशन को इनहिबिट करेगा नहीं। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करेगा नहीं, स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शंस या कॉन्स्ट्रिक्शंस। मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट तो करवाता है, तो उसको स्टिमुलेट भी तो करते हैं भैया। ये तो काम बताया मैंने एंजियोटेंसिन सेकंड का। द आंसर इज डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड? एक तो बता दिया अभी मैंने आपको, स्मूथ मसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकंड, इन वाटर होम्योस्टेसिस, वाटर के रिगार्डिंग में क्या रोल है एंजियोटेंसिन सेकंड का? ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल है, दिमाग लगाना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, इट कॉजेज वाटर रिटेंशन। एक्चुअली क्या, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, ये तो आपने एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, सोडियम का वाटर का रिएब्जॉर्प्शन कराता है, पोटेशियम को बाहर निकाल, रट लिया हमने। थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल आ गया, खत्म है खेल, वहीं खत्म है ना, आदमी खत्म है वहीं पे। बिल्कुल, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो आप समझ नहीं। ठीक है, इट कॉजेज वाटर रिटेंशन, रिड्यूस द वाटर रिटेंशन, इंक्रीज वाटर लॉस और इंक्रीज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। मैंने एंजियोटेंसिन सेकंड का रोल पूछा है इन रेफरेंस टू द वाटर ओनली, ओनली वाटर के रिगार्डिंग में पूछा है कि ये क्या करवाता है एंजियोटेंसिन सेकंड। यस, योर आंसर इज, आराम से जस्ट थिंक, बताया मैंने क्या डायरेक्टली करवाता है कि इनडायरेक्टली करवाता है, जो भी। नेक्स्ट, इनकी वाटर लॉस। नेक्स्ट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट, वाटर। मैंने आपको जो बताया है, मैंने कहा एंजियोटेंसिन सेकंड रिलीज होता है। ठीक है, वो कहां पहुंचता है? सुप्रारीनल ग्लैंड से। वहां से क्या निकलवाता है? एल्डोस्टेरोन। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है।
लेकिन मैंने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछा ही नहीं। यहाँ पे मैंने लिखा कि एंजियोटेंसिन इन वाटर होम्योस्टेसिस, वाटर के रेस्पॉन्स में पूछा, तो वाटर को तो रीअब्सॉर्ब कराता है ना भैया। मतलब क्या, वाटर को रीअब्सॉर्ब करा रहा है, मतलब वाटर का रिटेंशन कर रहा है अंदर, उसको बाहर जाने नहीं दे रहा है। इट कॉजेज वाटर रिटेंशन इन द बॉडी, नॉट लॉस। उसको तो पिक कर रहा है वाटर का लॉस को। एंड एडिशन, अगर मैं यहां पे लिख देता कि व्हाट इज द रोल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन इन वाटर होम्योस्टेसिस, तो क्या आंसर होता? वाटर क्या करता है? रिलीज कराता है, वो भी तो एब्जॉर्ब कराता है, वो भी तो एडीएच एंटी डायरेटिक है वाटर को, वो भी तो रीएब्जॉर्ब कराता। वो उसके चैनल अलग थे, एक्वा सेकंड चैनल से क्या करा रहा था? उसको रीएब्जॉर्ब करा। समझ में आई कहानी? ठीक है, थोड़ा सा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का ऐसा कोई रोल ही नहीं है, ऐसे डाल दिया मैंने ऑप्शन। अल्ट्रा फिल्टर वो है, वो सेलेक्टिव परमेबल के लिए होता है। अपन वाटर की बात कर रहे हैं, जिसमें सेलेक्टिव चीजों को लेते हैं ना उसके लिए। ऑस्मोसिस वगैरह में बहुत ज्यादा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे केवल वाटर की बात की है सिर्फ, क्लियर है? तो सेलेक्टिव चीजों को मुझे लेना, इसको लेना है, इसको नहीं लेना है लाइक दैट। क्या आपकी सेलेक्टिव सेमी परमेबल में होते हैं ना, ऑस्मोसिस पढ़ा होगा आपने, सिलेक्शन करती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज लिसन टू मी। व्हाट इज द गोल ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम? क्या? डिक्रीज ब्लड प्रेशर, increase the heart rate, increase the blood pressure, or decrease the heart rate? Next, what is the right answer? मैंने बताया था अल्टीमेट गोल, क्लियर? वही करने के लिए इतना कोई झमेला पाला था अपन ने, है ना? ठीक है, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट question is, what component of the RAS, what component of the RAS is created and found in the liver? ध्यान से समझना क्वेश्चन को। liver that is activated by renin। मेरा क्वेश्चन ध्यान समझना। मैंने कहा what कंपोनेंट ऑफ द रास सिस्टम का ऐसा कोई कंपोनेंट जो क्या है, क्रिएटेड और फाउंड इन द लीवर से में फाउंड होता है, वहां पाया जाता है, वहीं से क्रिएट होता है, ठीक है। दैट इज एक्टिवेटेड बाय द रेनिन, दैट इज एक्टिवेटेड बाय द रेनिन विच इज नॉन एज, क्लियर? योर ऑप्शंस, एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन नोजन और एंजियोटेंसिन। फिर चलता हूं पीछे। इसमें मुझे बताओ पहले ए वाले लोग कितने हैं, बी वाले, बी वाले, सी वाले और डी वाले। मैंने कहा तो लीवर की जो हिपेटोसाइट सेल होती है, मैंने कहा लीवर जो क्रिएट कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है एंजियोटेंसिन नोजन को, ठीक है, वो रेनिन की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। लेकिन लीवर का जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है? एंजियोटेंसिन नोजन। मुझे पता है इसमें कंफ्यूजन होगा, बस इससे मैंने एक को यहां पे वर्ड लिखा है क्रिएटेड, मतलब जो लीवर से क्रिएट हो रहा है, मतलब सिंथेसाइज हो रहा है, हिपेटोसाइड कर रही है वो एंजियोटेंसिन नोजन है, वो रेनिन की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है ब्लड में आकर के। समझ में आया? तो लीवर का प्रोडक्ट तो कौन सा हुआ? देखो अपन पूरा सिस्टम पड़ा, लेकिन गच्चा खा रहे हैं अपन, हाँ खा गए अपन, अभी भी पड़ा है, अभी अभी पड़ा है और गोल गोल हो रहा है थोड़ा सा, क्लियर? तो एग्जाम टाइम में कितना होता है फिर, क्या खिचड़ी पक जाती है ना, ठीक है, क्या यू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, listen please, I think 1 or 2 question left. During RAS activation, RAS activation समझ गए? Don't talk. What gland release aldosterone? It's very simple question. I will ask.
I will ask. Hypothalamus, thymus, adrenal cortex, pituitary. मैं जिसे पूछूं बताए. Last one. Yes. Very good. See, adrenal cortex. हाँ, उसी से तो निकलता है एल्डोस्टेरोन. क्लियर है. एक और है. What is the role of एल्डोस्टेरोन? पहुंच जाना वहां पे. ठीक है. हाँ. It causes constrictions of the vessels. It causes the kidney to keep sodium and water. It causes the kidney to keep potassium and water. It causes the kidney to only keep the water. मैं जिससे पूछूं से बताएं. Just think and read the question. Read the question very carefully. How many students will know the answer? Raise the hand only. Only just raise the hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 students only. Why not remaining? Because we just studied about the aldosterone. What are the functions of the aldosterones? In detail, we have discussed. Huh? Just think. जो नहीं देने वाले, जिनको नहीं आ रहा था पहले वो बताया उनका आंसर क्या है इसका. यस, व्हाट इज योर आंसर? बी. व्हाट इज योर आंसर? डी. आपका सी. ठीक है. और जिसे हाथ खड़े नहीं किए थे, व्हाट इज योर आंसर? प्लीज प्लीज प्लीज. बी. बी. एक दूसरे को देख के मेरा बेचार गलती हो जाती है. व्हाट इज योर राइट आंसर? हाँ कोई बी. आगे सी. ए बी सी डी. एनीवन? बॉयज बी. मेरे दोस्तों यार मजा मजा नहीं आया फिर, है ना. बहुत मेहनत की यार इसके पीछे, पूरी क्लास इसके लिए खराब की और इसका बेसिक फंक्शन नहीं बता पाए. बेसिक कैसे ऐसे डाला था मैंने, ये सब बेसिक फंक्शन. मैंने कहा था किडनी क्या करती है, वाटर और सोडियम को रीएब्जॉर्ब करती है. एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था आपका, सोडियम को और वाटर को रीएब्जॉर्ब कर रहा था और पोटेशियम को वहां से बाहर निकाल रहा था. तो बॉडी के अंदर तो वाटर और सोडियम रहेगा ना. एल्डोस्टेरोन तो ये काम कर. मैं 3 चैनल्स बताया था ना ये प्रिंसिपल सेल पे. ठीक है. तो मैंने कहा इट कोजेज अ वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन. वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन तो कौन कराता है? एंजियोटेंसिन सेकंड डायरेक्ट वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है. ठीक है. और सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर रही है, वाटर को कर रही है. इट कॉजेज अ किडनी टू कीप, है ना, सोडियम और वाटर. ये इसमें क्या है, पोटेशियम. मैंने कहा पोटेशियम को बाहर निकाल रही थी ना, बोला तो था मैंने, है ना. तो बस इसमें चेंज पोटेशियम का था. क्लियर. और इट कॉजेज द किडनी टू ओनली कीप वाटर. नहीं है ना, वाटर करता है, वाटर करता है, बट ओनली वर्ड लिखा है यहां पे. अगर ओनली नहीं लिखता तो आपको कंफ्यूजन हो सकता था. जब ओनली लिख दिया मैंने तो आपको कंफ्यूजन कहीं चीज का. हाँ सही है, पर जिसका भी गलत है वो उसके लिए है ये, है ना. कि गलत क्यों है समझिए आपको. अपन ने कहा कि सोडियम को रिजोर्व करता है. ये लैंग्वेज चेंज होती है एग्जाम में, ऐसे ही आता है. क्लियर. अगर मैं यहां कह देता इट कॉजेज ओनली टू कीप द वाटर, ठीक है, तो ये किसका फंक्शन है? एडीएच का. आई समझ में? क्लियर. I think it's end. You have reached the end of the document. Thank you so much.